बांग्लादेश की क्यों पड़ी हुई है? आपके पाकिस्तान के इमरान खान साहब थोड़ी आ गए जिसके लिए इतनी तकलीफ हो रही है। भाई बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अपने संबंध है, वहां की सरकार मांगेगी, मोहम्मद यूनुस मांगेंगे तो उनसे बात करेगी सरकार। आपको क्यों चिंता हो रही है हसीना की? यार तो आपको फिर जायकर नाइक की क्यों चिंता है? वो तो अब आपका मुल्क में रहा ही नहीं, मुल्क ही छोड़ दिया, क्योंकि वो हमारे यहाँ मोस्ट वांटेड है, इसलिए हमें चिंता है, नहीं तो हमें बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। तो देखिए, चलिए डॉक्टर रजा कासिफ साहब मुस्कुरा रहे हैं। रजा कासिफ साहब आप भी आइए चर्चा में। आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप कुछ मुस्कुराहट की बातें होनी चाहिए, बोलिए। जी जी पूछिए। मेरा सवाल आपसे डॉक्टर जाकिर नाइक को लेकर ही है। खुद सऊदी अरब जो है वो नसरुल्लाह के साथ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान खड़ा हुआ है, क्यों भाई? क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हिजबुल्लाह? अरे सुन लेना मेरी यार, जब आप कह देती हैं तो दूसरे की भी सुना करें। हाँ, अच्छा, बुनियादी बात यह है कि देखें ईरान की, देखें दुनिया में दो मुल्क हैं जिनकी प्रॉक्सियां सब जगह हैं। अमेरिका की प्रॉक्सियां आपको नजर आती हैं और ईरान की नजर आती हैं। अगर आप नसरुल्लाह कह रहे हैं तो लिबनान देखें, जो बुनियादी तौर पे बन चुका था नसरुल्लाह, ये सारे ही तो ईरान की प्रॉक्सी है ना। डैमेज किसको हो रहा है? ईरान को। ईरान अपने मुल्क के अंदर वॉर नहीं कर रहा, अपने मुल्क से बाहर देखें, कभी हमास को मिसाइल दे रहा है, कभी वहां दे रहा है। ये तो सिंपल चीजें है ना। देखो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिस्कस करें, इसमें रिलीजन की मैं बात नहीं कर रहा, ये रिलीजन बेस नहीं है। ईरान पहले भी सुपर पावर था, आज भी उसका नैरेटिव वही है। उसने बेशक इस्लाम कबूल कर लिया, शिया इस्लाम है उसका, वो जो भी कर रहा है, लेकिन ईरान की प्रॉक्सियां खत्म हो रही हैं। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि देखें अगर इजराइल भी आज लेबनान में उतर रहा है ना, तो इजराइल के पास भी सारी पावर जो वो है, शक्ति कहां से आ रही है? अमेरिका से है ना। अमेरिका अपनी जंग जो आज तक अमेरिका ने पर्ल हार्बर में 45 में जो जंग लड़ी पर्ल हार्बर पे, उसके अलावा अमेरिका ने कौन सी जंग थी, कौन सी प्रॉक्सी उसके अपने मुल्क में हुई? ईरान की आप देखें 78 की। अच्छा, पाकिस्तान में अगर मार्शल्लाह ना लगते तो मैं भी पाकिस्तान भी ईरान की प्रॉक्सी बन सकता था 47 के बाद। लेकिन मार्शल्लाह का ये फायदा हुआ कि पाकिस्तान में आर्मी स्ट्रांग थी, उसके बॉर्डर स्ट्रांग थे, सेफ है, वो आज भी है। अच्छा, फिर आप एक चीज पूछती है कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या फर्क है आज? देखें, इंडिया अगर सुपर पावर है तो पाकिस्तान भी आज सुपर पावर है, ठीक है? ये पाकिस्तान भी कैसे है? इंडिया भी कैसे है बताइए ना। आईएमएफ का लोन आपको पता है? भाई साहब जितना आपका बेल आउट पैकेज है उससे ज्यादा तो हमारे शादियों में खर्चा हो जाता है। जितना आपका बेल आउट पैकेज हमारा खर्चा ज्यादा। तो आप सुपर पावर नहीं है, आप सुपर बेगर हैं। कटोरा लेके सारी दुनिया में सबसे बड़े भिखारी आप लोग हैं। आप सुपर पावर नहीं, सुपर बेगर हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपनी इंडस्ट्रीज देखिए, आप अपनी इंडस्ट्रीज देखिए, क्या है आपकी इंडस्ट्रीज? टेरर एक्सपोर्ट, डंकी एक्सपोर्ट, बैगर एक्सपोर्ट, ये तीन आपकी टॉप इंडस्ट्रीज है। बताइए, चलिए आप भी बता दीजिए आपकी क्या एक्सपोर्ट है। आप बता दीजिए आपकी क्या एक्सपोर्ट है। यूएई रो रहा है कि सबसे ज्यादा भिखारी हमारे पास पाकिस्तानी है। सऊदी रो रहा है सबसे ज्यादा भिखारी हमारे पाकिस्तानी है। ओमान रो रहा है सबसे ज्यादा भिखारी हमारे पाकिस्तानी है। यूके रो रहा है सबसे ज्यादा भिखारी हमारे पाकिस्तानी। जहां कहीं बम फटता है वो पाकिस्तानी निकलता है। जहां कोई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। जो दुनिया का टेररिस्ट भागा होता है वो पाकिस्तान में मिलता है। आप कहते हैं हम सेफ आर्मी है, हम अपने आप में किसी के क्या नहीं बने थे, जो भी नहीं बने थे। आप वो कंट्री हैं जो मर्सनरीज रहे हैं। अमेरिका को अफगानिस्तान पे बम फोड़ना था तो पाकिस्तान ले लो पैसे, हमको हमारे लिए काम कर लो, ठीक है। फ्रांस में करना था, पैसे ले लो। को निकालना था, मुशर्रफ को बुला लिया, पाकिस्तान आर्मी को बुला लिया, पैसे ले लो, उनको निकाल लो। आपकी आर्मी नहीं है, वो मर्सनरीज हैं। ये तो दुनिया को पता है। आप लोगों ने मुझे आज तक नहीं समझ आता, आपके वो जनरल इतने बड़े बड़े तमके जो पहनते वो किस चीज के पहनते? मतलब वो क्या, जो पैसे, जिसने ज्यादा पैसे लिए होते उसका रिफ्लेक्शन दिखाते हैं क्या? युद्ध आपने एक नहीं जीता। दुनिया की सबसे बड़ी हार आपने देखी 1971 में, आफ्टर वर्ल्ड वॉर। चलिए जवाब सुन लेते हैं रैना साहब, डॉक्टर रजा कासिफ का जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं आऊंगी आपके पास दत्ता साहब। हाँ रजा साहब। अच्छा देखें, भिखारी पाकिस्तान में मिलते हैं, ठीक है, मिल गए, लेकिन जो ऑस्कर लेती है स्लम डॉग मिलीनियर, वो इंडियन मूवी है। देखिए वो कला है। आप फिल्म को कैसे, क्या बात कर दी आपने रजा कासिफ साहब? वो फिल्म है रजा साहब, वो एक कलाकार, एक डायरेक्टर की कल्पना है जिसको उसने पर्दे पर उतारा और उसको अवार्ड मिला। आप उसमें भी आप वो भी नहीं ले पाए। चलिए अपनी गरीबी पे ही एक फिल्म बना लीजिए, उसमें भी आपको ऑस्कर नहीं मिलेगा। क्या
बात कर दी आपने भी। माफ कर दे, ऐसा ऑस्कर नहीं चाहिए हमें, गरीबी वाला ऑस्कर। अच्छा, मतलब आपको आतंकवाद वाला चाहिए होगा, आतंकवाद पे कोई पिक्चर बना दीजिए, देखिए आपको जबरदस्त अवार्ड मिलेगा, क्योंकि उसमें आप नंबर 1 है। अरे सुनिए ना, अच्छा आतंकवाद की बात करें, आपने डार्क 030 देखी है मूवी, उसामा पे जो बनी थी? देखी ही नहीं होगी। अब आप देखें कि वहाँ पूरा अमेरिका किस तरह ऑपरेट कर रहा है, चीजों को समझने की जरूरत है ना। हमको ये पता है कि आपके आर्मी के बैकग्राउंड, आर्मी के गोद में कैसे उसामा बिन लादेन मिला। ये देखिए, हमको रज़ा कासिफ, आपने एक ऐसे आतंकवादी को अपने देश में शरण दी हुई थी जिसने हजारों लोगों की जान ली थी अमेरिका में, और सिर्फ अमेरिका में नहीं, खुद अफगानिस्तान में भी जो टेरर का शासन था वो ओसामा बिन लादेन का था। उस व्यक्ति को आपने अपने देश में शरण दी। इसीलिए तो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं कि आपको क्या शौक है तमाम देश के आतंकवादियों को अपने देश में घुसाने की। जाकिर नाइक भी उन्हीं में से एक है। जाकिर नाइक का नाम टेरर फंडिंग में, वो आपके देश में मेहमान है। इसीलिए तो मैं कह रही हूं ना। नहीं, अब मैं बात कर लूं, आपने इतने सारे मुद्दे, आपने तो इतने सारे मिसाल फेंके। पाकिस्तान ने उग्रवादी पाले हैं, वो उग्रवादी आज के दिन पाकिस्तान को डस रहे हैं। पाकिस्तान, दत्ता साहब कुछ कह रहे हैं, फिर आ रही हूँ डॉक्टर रजा, आ रही हूँ, पहले दत्ता साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ जी दत्ता साहब। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान ने जो जहर पाला है दूसरों के लिए, वो आज पाकिस्तान को काट रहा है। टीटीपी इनके ऊपर हमला कर रही है, रोज इनके पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं। वहां पे बलूच लिबरेशन आर्मी इनको अम्बुश करके, इनकी गाड़ियां रोक रोक के पंजाबियों को उतार उतार के गोली मार रहे हैं। इनका जो अंदर का सिक्योरिटी अपरेटस है वो बुरी तरह से आज के दिन में फेल हो रखा है। ये हमको बोलते हैं साहब वो J&K, वो नागालैंड, वो मणिपुर। आप उसकी फिक्र मत करें, आप अपनी फिक्र करें। POJK आपके हाथ से जाने वाला है। उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है, और वो सारे नागरिक कहते हैं हमें हिंदुस्तान के साथ मिलना है। आप क्या करेंगे? आपकी फौज आपको बेच के खा गई। अफसोस की बात तो ये है, आपके जो नागरिक, आप यही नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान की फौज आपकी हिमायती नहीं है। पाकिस्तान की फौज आपकी अपनी दुश्मन है। उन्होंने अपनी जेबें भर ली, आपको कंगाल कर दिया। आपके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कटोरा लेके दुनिया भर में घूम रहे हैं आप। अभी आप देखिए, हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तान की रक्षा के लिए है, आपकी फौज आपको खाने के लिए है। ठीक है, वो हिंदुस्तान का हुआ दिखा के पाकिस्तान की पब्लिक का उल्लू बना के ताकत में रहना चाहते हैं। मैं आपको आज के दिन गारंटी देता हूं, आप अपनी सारी फौज हटा दें, हिंदुस्तान की फौज आपकी 1 इंच जमीन के ऊपर कब्जा नहीं करेगी। हम सिर्फ जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम उसको लेंगे, वो हमारा है। ठीक है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आप पाकिस्तान की फौज को हटा दें, डॉक्टर रज़ा कासिफ सेफ हो जाएंगे, डॉक्टर रज़ा कासिफ, तरक्की हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद ही आजादी घोषित कर दी है, तो ये समस्या तो आपको खुद भुगतनी पड़ेगी। आप हमारे लिए कह रहे हैं, बोलिए, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के हर एक नागरिक को ये बताना चाहता हूँ, अपनी फौज से छुटकारा पालो, पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा, फिर सुपर पावर बन जाएगा। ठीक है दत्ता साहब, डॉक्टर रज़ा से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर रज़ा, बिल्कुल भूखे नंगा मुल्क है, हम तो आपसे बात भी नहीं करेंगे। अरे अच्छा, मैं अर्ज करूं, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पाकिस्तान आर्मी हमारा प्राइड है, हमारा गर्व है। उसकी रीजन ये है कि वो आर्मी है जो जिसकी वजह से आप सिर्फ बातें करते हैं हमारे साथ बैठ के। आप में इतना हौसला नहीं है कि आप कुछ कर सकें। अच्छा, फिर बलूचिस्तान का आपकी सारी मुसीबतों की जड़ आपकी आर्मी है, इसको समझ लेंगे ना आप, तो उसी दिन आपके देश का उद्धार हो जाएगा। देश के बाद और भी कुछ करना है। 93,500 PW इनके फौजी, बांग्लादेश से दिल तसल्ली नहीं हुई आपकी, मन नहीं भरा आपका बांग्लादेश से, शर्म नहीं आती बोलते हुए। इस पाकिस्तान हार के मन नहीं भरा, बता दीजिए कि हमारा मन नहीं भरा इस पाकिस्तान हार के। हम हमारी फौज कर लेंगे बलूचिस्तान में, बिल्कुल करेंगे, आप हुक्म करिए। आपसे अपना पाकिस्तान समझ नहीं रहा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हालात है वो आप जानते हैं। चीन के दम पर आपको शेर बन रहे हैं आप, पाकिस्तानियों के ऊपर किसी एक के कंधे पर आप चढ़ जाते हैं, और उसके बाद हमें अफसोस होता है। ये मुल्क तरक्की के जगह में अपनी पाकिस्तान की फौज ने लूट लिया, इनको फौजियों ने लूट लिया। वो वाजी हुआ, फौज के लूट। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और जाकिर क्या बनेगा नसरल्ला।